ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का जप करते हुए अंतर्मुखी होकर के भगवान के साथ एकात्म होकर के भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय में, आलंबन में, आलिंगन में, भगवान के दिव्य आशीषों से अभिषिक्त होकर के प्रभो तेरी शरण, प्रभो तेरी शरण। जैसे ही हम भगवान की शरणागति में आते हैं, भगवान के आश्रय में, भगवान के आलंबन में, भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य ज्योति से, दिव्य प्रकाश से, आध्यात्मिक आलोक से, दिव्य संवेदनाओं से, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता से जुड़ते, दिव्य कर्म से, निष्काम कर्म से, दिव्य पुरुषार्थ से, परमार्थ से जुड़ते हैं। पूरा जीवन ही दिव्यता के सांचे में ढल जाता है और जीवन की सारी अपूर्णताएं दूर हो जाती है। योग मार्ग है पूर्ण स्वाधीनता का।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर आत्मा की मूल मांग है पूर्णता की। थोड़ी सी हमारी तृप्ति नहीं होती। हम राही हैं अनंत के, असीमता के, विराटता के। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। योग से, ध्यान से, समाधि से, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना से हमें पूर्णता की प्राप्ति है। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुख है वो एक अधूरापन सा महसूस करता है जिंदगी में, और वह पूरा होना चाहता है केवल भौतिक संसाधनों से, संपत्ति से। केवल भौतिक उपलब्धियों से, भौतिक संबंधों से, केवल बाहर से पूरा होना चाहता है। ये नहीं हो पाता है। एक के बाद उसकी मांग बढ़ती चली जाती है। जो कुछ प्राप्त होता है वो समाप्त होता चला जाता है। ना वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। धन से, संपत्ति से, ऐश्वर्य से, बाहर की सत्ता से, सुविधाओं से, पद प्रतिष्ठाओं से व्यक्ति तृप्त नहीं हो पाता। न जातु कामः कामानां भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। भूयेवाभिवर्धते। और ज्यादा उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, एक के बाद दूसरी आहुति डालो तो अग्नि और दीप्त होती है। ऐसे ही एक के बाद दूसरी कामना, वासना, तृष्णा, उसमें व्यक्ति पिसता चला जाता है। और फिर अंततः भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता, तपो न तप्तम वही में तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा। यही हालत हो जाती है। योग का, ध्यान का मार्ग है कामनाओं के वशीभूत होकर के उनमें बहना नहीं, बहकना नहीं। बाहर के आकर्षणों में, बाहर की तृष्णाओं में उद्विग्न नहीं होना, अशांत नहीं होना। यत् पृथिव्यां बृहयं हिरण्यं पशवा स्त्रियः एकास्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः तदप्यनुद्रं तृष्णा मम तेषोपजायते। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम सर्वमिलेगी। अंततः दुखदायी होंगे भोग सभी जो ईश्वर को बिसराएगा। प्रभु तेरी शरण में आए। प्रभु अब तो उभारो हमें। ओम इंद्र क्रतुम नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणम् अस्मिन् पुरुहूतयामिनि जीवाः ज्योति असीमहे। प्रभु आपकी शरणागत है। ऐसे भगवान की शरणागति में, और जब भगवान मिल गए तो फिर बाकी क्या शेष रहा। प्रभु से महान, उससे बलवान, उससे प्रज्ञावान, उससे ऐश्वर्यवान, उससे रूपवान और है कौन। सारे आकर्षण अब फीके पड़ गए, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण तो भगवान का ही है।
सारे रूप, सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य, सारी समृद्धि, सारे संसाधन उसी प्रभु से ही थे। जब प्रभु ही मिल गए तो फिर प्राप्तम प्राप्त नहीं, हम जो पाना था सब पा लिया। ऐसे भगवान के साथ एकात्म होकर के प्रभु का नाम जपते हुए, ओंकार और गायत्री का जप, प्राणायाम का तप करते करते अपने आप को पूरी तरह से तपाए। और तन मन को, प्राणों को, चित्त चेतना, आत्मा को इतना पावन बना ले, फिर लेश मात्र भी कोई दुख, कोई अज्ञान, कोई अश्रद्धा, कोई अकर्मण्यता, कोई दुर्गुण, कोई दोष, कोई दुर्बलता, कोई पराधीनता, किसी भी प्रकार की पराधीनता शेष न रहे, पूर्ण स्वाधीनता में जिए। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं, न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए प्रभु तेरे बिना। अब तो प्रभु आपकी शरण आया। जब आप मिल गई तो सब धन है मिल गया। कपालभाति करते करते, अनुलोम विलोम करते करते लंबा लंबा ध्यान किया करें प्रभु के नाम का जप, ओंकार, गायत्री का जप, प्रभु का भजन कीर्तन, और तब अंदर से चलता रहेगा तो जीवन कुंदन बन जाएगा। सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं, सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। व्याधियों की समाप्ति और समाधि की सहज प्राप्ति होगी। तेरी शरण में आकर मैं तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए, तुझ बिना अंधेरा है, अज्ञान है, शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, भय भ्रमभ्रांतियां हैं, दुख, दर्द है। प्रभु अब तो अपने शरण में ले लो। अब तो आपका यंत्र बनकर कीजिए, आपके दासत्व में जिए। अब विषय भोग वासनाओं का दास नहीं, अब वासनाओं का दास नहीं, तो वो तेरी उपासना, तेरे विधान में जियो। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, हर पल हो गया।
खा गए हैं फूल मगर आस है अभी एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, साहिल एक आपका सहारा, साहिल जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्ग्य से, योवा गार्ग्य एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स कृपण। कृपण कौन है? दरिद्र कौन है? कंगाल कौन है? जो बिना आत्मबोध के आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, आत्मदर्शन, भगवत दर्शन के बिना जो जीता है और इस संसार से जाता है, वो कंगाल है। इसका बुरा हाल होता है, वो बेहाल होता है, बदहाल होता है, कृपणा रहे। आओ एक एक पल प्रभु के साथ जिए, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणाओं से अनुप्राणित होकर के भगवान के यंत्र बन करके जिधर प्रभु ले चले बस उधर ही चल रहा है। तो अनंत की राह पकड़, प्रभु तेरी राह, तेरी शरण। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया।
धन्य हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे विश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मयि आविशत चेतसां। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदङ्गदास्यसि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। प्रभु आपकी मैंने शरण ली है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन। प्रभु आपकी शरण में आए, प्रभु आपकी शरण ली है। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो। आयो न खर्चे चोर न लूटे, आयो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सभा
के नाम केवटिया सतगुरु भवसागर तरतायो पायो जी मैंने भवसागर तरतायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु मीरा मीरा राके प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो। प्राणायाम का तप करते करते ओंकार का भगवान का नाम जपते जपते जीवन की सारी अपूर्णताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के अंधियारी सारी दुनिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे भावपूर्ण हृदय से करते हुए प्रभु आपकी शरणागत है। प्रभु अपनी शरण में लेना, अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य आलोक प्रकाश से, दिव्य श्रद्धा भक्ति से, अपने संपूर्ण दिव्य गुण कर्म स्वभाव से इंद्रः कृतं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणस्मिन् पुरुहूतयामिनी जीवा ज्योति श्रीमय। आपकी ज्योति से सदा आलोकित रहे प्रभु। ऐसा प्रकाश दो, ऐसी ज्योति दो, ऐसी मति, ऐसी भक्ति, ऐसी कृति, ऐसी प्रकृति बना दो प्रभु मेरी। मैं सदा आपकी शरण में हूं। आपका यंत्र बनकर कीजिए, आपके आशीषों से अभिषेक करा, आपकी आज्ञा में हम चले। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
परम कृपा से अपनी भव से उबारता, परम कृपा से अपनी भव से उबारता। ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारे सारी दुनिया, उजियारे सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ओ दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारे सारे दुनिया, दुखियारे सारे दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, ओम एक देवता, दाता एक राम। श्वासों के साथ ओंकार का जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम और गायत्री की उपासना करते, न जाने कहाँ कहाँ हम ठोकरें खाते रहते। देवी देवता तीर्थ धाम, अलग अलग कर्मकांड। पानी में मीन प्यासे रे मोह सुन सुनियावत हासी।
आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगनाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। रे मैं सुन सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सास 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर की दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भई साधु, गुरु बिन भ्रम न जासी। रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज ये जल में रह के मछली को प्यास है। तुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता हो सदा तेरे पास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तू विश्व के कण कण निवास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद मोक्ष का न पास के, गतब तलक तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। भगवान की शरण में आओ, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, उसका न कभी चेहरा उदास। कपाल भाति करते रहे, अनुलोम विलोम करते रहे और प्रभु से कुछ न मांगे, बस केवल प्रभु आपकी शरणागति, आपका आश्रय, आपकी कृपा चाहिए। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशंसम यस्य देवा, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपकी छाया मात्र चाहिए प्रभु, आपका आश्रय, आपकी निश्चय। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चहुओर से तुम्हारा चहुओर से तुम्हारा, चहुओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा।
चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे हो, जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कि कर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा हो, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, भगवान की शरण में इसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। मनुष्य का जन्म पाके जिसमें प्रभु ने सारा सौभाग्य दे दिया, इस धरती की कोई राजकुल में पैदा हुआ। आज भी राजे महाराजाओं की एक लंबी कतार है। कुछ देशों में अभी भी राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं न जाने कौन कौन से तंत्र है। किसी के पास में एक कौड़ी की दौलत हो तो किसी के पास में करोड़ों अरबों खरबों, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस की दौलत है। 50-50 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ की दौलत है। उन सब को जैसे प्रभु ने शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, संवेदना दी है, सामर्थ्य दिया है, प्रतिभा दी है, ऊर्जा दी है, वही सारी ऊर्जा सब मनुष्यों को परमात्मा ने बराबर दी। और प्रभु का
ये सारा ऐश्वर्य पाकर के फिर भी हम निराश हताश रहे जीवन में, ये तो ठीक नहीं। सब प्रकार की पूर्णता से मैं युक्त किया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब कुछ भगवान से पात के, भगवान की दिव्यताओं से युक्त होकर, भगवान के निमित्त, भगवान के नाते हमें सुबह से शाम तक जैसे प्रभु प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, दिव्य पुरुषार्थ करते हैं। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशेः इंद्रस्य युज्यः सखा। सामगान सब मिल गाएं सोम सुधा बरसाए। उस प्रभु के अपने स्वर सागर, उस प्रभु के स्वर सागर में जाए। कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते, प्रभु की उपासना करते करते, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते करते, भक्ति करते करते उसकी शक्ति से, उसकी ज्योति से, उसके ज्ञान से, उसके दिव्यता से ऐसे युक्त हो जाते, जीते जी ही मुक्त हो जाते। जो छूट गया भोगों से, वासनाओं से और मुक्त हो गया, और जो युक्त हो गया प्रभु से, बस यही जीवन मुक्ति है। और ये आज ही हमें पाने, आज ही हमें पूर्ण मुक्त होना है। यही है पूरी आजादी। हम आजादी की बात करते हैं, स्वाधीनता की बात करते हैं। जो विषय भोग वासनाओं की गुलामी है, ये पराधीनता है। योग पूर्ण स्वाधीनता। और जो पूर्ण स्वाधीन हो जाता है, फिर उसको सब प्रकार की पूर्णता प्राप्त होती है। बस योग की, कर्म योग की राह पर चले, अनंत की राह पर, भगवान की राह पर, ऋषियों की राह पर, वेद की राह पर, योग की राह पर चले। सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए। सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए। गाए पावन वेद भारती, गाए पावन वेद भारती। जन गण मन हर्षाए, सोम सुधा बरसाए। सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए। अनुभव तो करें, हर पल प्रभु अपने आशीषों से हमें अभिषिक्त कर। गॉड इज ब्लेसिंग, गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज शोइंग हिज कंपैशन, ही इज bestowing his mercy on me. Oh my God, you have given me death, you have given me life. I bow down to you. You are the captain and sustainer of my life and all the things. सबकी करता नहीं, सबके सर्वस्व प्रभु आपकी आओ आनंद घन प्रभु आओ, आओ आनंद घन प्रभु आओ। मन मंदिर में आन समाओ, मन मंदिर में आन समाओ। तेरी वाणी तेरे ईश्वर, तेरी वाणी तेरे ईश्वर, तेरी महिमा गाए, सोम सुधा बरसाए। सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए।
अपनी स्वर धाराएं प्रभु के, अपनी स्वर धाराएं प्रभु के, स्वर सागर मिल जाए, सोम सुधा बरसाए, सोम सुधा बरसाए, सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए, गाए पावन वेद भारती, गाए पावन वेद भारती, जन गण मन हर्षाए, सोम सुधा बरसाए, सोम सुधा बरसाए, जन गण मन हर्षाए, तेरी महिमा गाए, स्वर सागर मिल जाए, सोम सुधा बरसाए, सोम सुधा बरसाए। ओम शन्नो देवी रभिष्ट, ओम शन्नो देवी रभिष्टये, आपो भवन्तु पीतये, शय्यः अभिस्रवन्तु नः। प्रभु आप सदा ही आनंद घन बरस रहे, बस आपकी कृपा से हम सदा आशीषित रहे। आपने कोई कमी नहीं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न आया। गुनहगार हूं मैं, सजावार हूं मैं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं। क्या नहीं दिया प्रभु ने, तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा, तेरी रहमत, तेरी दया, तेरी करुणा अनंत है प्रभु, उसको अनुभव करो हर पल। ऐसे भगवान की रहमतों को अनुभव करते हुए हमारी औकात से, हमारी हैसियत से ज्यादा प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, और फिर भी हम दीनहीन, दुखी, दरिद्र होकर के और निराश, हरास, हताश, उदास होकर के मुंह लटकाए फिरते रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे, प्रारब्ध को दोष देते रहे। ना मेरे भाई, अब तो धन्यता अनुभव करो। मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन संवाद सुनते हैं जब प्रभु से, और उनको बोध हो जाता है तो कहते हैं मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ पाना शेष नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में वाव वाव करते हैं तो उपनिषदों में हाउ हाउ कर कि प्रभु तेरी महिमा कितनी अपरंपार है। प्रभु बस मैं तेरा होकर के जीऊं। ऐसे कपाल भाति अनुलोम विलोम करते करते फिर भ्रामरी उद्गीत कर लिया करें, और ध्यान समाधि में अपने आप प्रविष्ट हो जाते। आज्य चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में, हृदय चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। सपग्रगाशक्रमकायमव्रणम् असनाविरं शुद्धम् अपापविद्धम्, कविर्मनीषिः परिभू स्वयं भूयाथा तत्त्वर्थान्यददात् शाश्वतीभ्यः समाप्य। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय।
प्रभु आपकी शरणागत। और जैसे प्रभु की शरणागत होते हैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्योति से, अतीन्द्रिय प्रकाश से, आलोक से, अतीन्द्रिय प्रेम से, सुख शांति आनंद प्रसन्नता से, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड पीस, इटर्नल पीस से, इटर्नल पावर से, प्रॉस्पेरिटी से, वेल्थ से, सक्सेस से जुड़ जाते हैं। सब कुछ पूरी तृप्त हो जाते हैं। यह पूर्णता का पहले उंगली माथे पर, शेष निम्न आंखों पर, कान अंगूठे से बधाइए भगवत शरणागति में ब्राह्मी भ्रामरी में आज्ञा चक्र से लेकर हृदय चक्र, सहस्रार चक्र से लेकर पूरी सृष्टि चक्र में उसी प्रभु की महिमा को, ज्योति को, उपस्थिति को अनुभव करते हैं। उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। उद्गीत
मौन हो जाते। और हृदय चक्र में निरंतर मन को टिका कर पूर्ण मौन होकर के पूर्ण नीरवता में पूर्ण मौन में ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा परमांग। सब नाम रूपों में उस प्रभु को अनुभव करते हुए नाम रूपों के भी पार परात्पर ब्रह्म में तन्मयता, तद्रूपता, एक रूपता, एकत्व। ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट, आधा 1-1 घंटा ध्यान करना, ओंकार का जप, प्राणायाम का तप करके अपने जीवन को पूरा पावन बनाना, देह को देवालय शिवालय अयोध्या बनना। और जो ऐसे कर लेते हैं उनके जीवन धन्य हो जाते हैं। वो सब व्याधियों से मुक्त होकर समाधि से युक्त होकर के इसी जीवन में पूर्णता को पा लेते हैं। यह है ध्यान योग का अभ्यास, क्रिया योग का अभ्यास, अष्टांग योग का, समाधि योग का, प्रतिप्रसव योग का, विभूति योग का अभ्यास। और अब अगले चरण में प्रवेश करते हैं। आज स्वाधीनता दिवस है।